guys, welcome back to another video of career counseling. So in today's video I'm going to talk about HR jobs कि HR के jobs क्या होते हैं, क्या job profiling होता है, what you actually have to do and HR एक जो organization है उसमें क्या करता है. So let's begin. HR might be the most confusing department. Everyone knows कि HR जो है वो बहुत ही important होता है in a company, but they just don't know why and how. So सबसे पहले तो we need to understand कि HR है क्या. HR इज़ ह्यूमन रिसोर्स. तो HR के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी उस डिपार्टमेंट में होते हैं, वो जो भी एम्प्लॉय होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में, उसका पूरा जो लाइफ साइकिल होता है उसको मैनेज करते हैं. एंड द लाइफ साइकिल ऑफ एन एम्प्लॉय मीन्स की रिक्रूटिंग, हायरिंग, ऑनबोर्डिंग, देयर ट्रेनिंग एंड ऑल्सो समटाइम्स देयर फायरिंग. और अगर फायरिंग नहीं होती है, एम्प्लॉयज़ दे वर्क इन द कंपनी, तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं उनका ध्यान रखना. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम करना HR का काम होता है. इफ़ समबडी वर्क्स इन HR डिपार्टमेंट तो बहुत बार उनको बैड न्यूज़ भी देनी पड़ती है कि किसी को फायर कर रहे हैं या फिर किसी की सैलरी है वो नहीं जो इंक्रीज़ होना था नहीं हो रहा है या बोनस नहीं मिल रहे हैं. बट समटाइम्स इट माइट फील कि HR इज़ देयर जस्ट टू गिव यू बैड न्यूज़, बट HR का काम होता है एम्प्लॉयज़ का पूरा सपोर्ट करना. सो दे लुक आफ्टर एवरीथिंग, जैसे कि आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, फ्रॉम रिक्रूटिंग, फ्रॉम hiring till your last day in the company and also employee benefits. So they take care of all the administrative work for you. तो अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स में इसको समझते हैं कि HR का एक्चुअली काम क्या होता है. सो फर्स्ट थिंग जो HR करता है, जो एम्प्लॉयज़ जो कॉन्टैक्ट में आते हैं वो उनकी रिक्रूटिंग से आते हैं. तो फर्स्ट काम होता है HR का एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना. जो रिक्रूटिंग का काम भी होता है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. सो एक HR डिपार्टमेंट जो होता है, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको किस टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए. पूरा दे हैव टू एनालाइज एवरीथिंग एंड जाके उसका दे हैव टू गिव समवेयर एड या जॉब फेयर करना. बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के उनको जो कैंडिडेट्स हैं वो चाहिए. तो उनका जो एक एड भी होगा, एड कैंपेन भी उस हिसाब से वो बनाएंगे. एंड दैट हैज़ टू बी इन लाइन विद कंपनीज पॉलिसीज़. एंड इट्स नॉट ईजी कि जैसे आपने कोई भी ऐड बना लिया. दे हैव टू पुट अ लॉट ऑफ थॉट इनटू इट कि जॉब ऐड कैसे होगा, कहाँ पे वो जॉब ऐड जाएगा. इफ़ दे वांट टू इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया तो लिंक्डइन पे वो करेंगे, या फिर इंडीड है, या फिर एनी अदर जो जॉब साइट्स हैं वहाँ पे करेंगे. हाउ आर दे गोइंग टू हायर पीपल, क्या वो न्यूज़पेपर में डालेंगे. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो HR जो हैं वो एनालाइज करके विद द कंपनीज पॉलिसीज़ जो हैं उसके हिसाब से वो रिक्रूटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं. HR हैज़ टू हायर जो राइट एम्प्लॉयज़ होते हैं, एंड दैट इज़ अ बिग टास्क कि आप जो राइट एम्प्लॉयज़ हों उनको हायर करें. सो वंस दे गिव द एड एनीवेयर, एज आई टोल्ड यू गाइज बिफोर कि कहाँ कहाँ वो ऐड दिए जा सकते हैं. उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ के रिज्यूमे आते हैं उनमें से दे हैव टू चूज़ द राइट रिज्यूमेज एंड देन कॉल देम अप फॉर इंटरव्यूज़. फिर इंटरव्यू में दे हैव टू पिक द राइट कैंडिडेट कि कौन सा राइट कैंडिडेट होगा फॉर द कंपनी. बिकॉज एक राइट कैंडिडेट इफ़ दे पिक फॉर द कंपनी बहुत कुछ वैल्यू जो है वो ऐड कर सकता है. एंड इफ़ दे आर नॉट हायरिंग अ पर्सन जो कि आगे जाके कंपनी के लिए एक वैल्यू होगा, और अगर वो सही कैंडिडेट को हायर नहीं करते हैं तो मे बी कुछ महीनों में काम करके वो कैंडिडेट वहाँ से जा भी सकते हैं और उनको फायर करना पड़ सकता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर द कंपनी इटसेल्फ. बिकॉज हायरिंग का प्रोसेस भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस भी लगते हैं, बिकॉज दे हैव टू वर्क ऑन द कैंडिडेट. उतना टाइम भी जो है वो भी देना पड़ता है फॉर इंटरव्यूज़ एंड फॉर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स. उनकी ट्रेनिंग होती है, एंड ट्रेनिंग कुड बी लाइक 5 weeks 6 weeks, और डिपेंड्स कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को चाहिए. तो हायरिंग का प्रोसेस भी है जो काफ़ी देख के समझ के करना होता है कि राइट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हायर करें. अगर वो चूज़ भी कर लेते हैं राइट कैंडिडेट को, फिर भी उनका ऑनबोर्डिंग करना, उनका सारा पेपर वर्क करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, दिस ऑल स्टिल हैज़ टू बी डन इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एनी कैंडिडेट.
वंस द एम्प्लॉई इज़ ऑन बोर्ड और उनकी हायरिंग हो गई है, उसके बाद फिर आएगा आपका काम जो होगा पेरोल का। एंड पेरोल का काम भी काफ़ी इंटेंस काम होता है, बिकॉज उसमें पूरे कितने आवर्स एक एम्प्लॉई ने काम किया है, और कितने दिन एक एम्प्लॉई आया है, अगर कुछ डिडक्शंस होने हैं, अगर लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, टैक्स कितना कटना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। दे हैव टू मेक श्योर कि कितनी लीव्स ली हैं, कितनी सिक लीव्स हैं, या उसमें कितनी लीव्स हैं जो अलाउड हैं। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि जो भी HR काम करते हैं, तो पेरोल का भी जो पूरा काम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट HR जो है वो सारा काम जो है पेरोल का वो देखते हैं फॉर एवरी एम्प्लॉई देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी एम्प्लॉई पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन करना है, वो भी काम HR का होता है। तो एक ऐसा ये काम होता है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि कंपनी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, तो वो भी जाके जो HR है उन्हीं को एम्प्लॉय से डील करना पड़ता है। अगर किसी एम्प्लॉय ने लेट्स से अलाउड नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो दे कैन नॉट गो आउट ऑफ द कंट्री, बट स्टिल अगर कोई एम्प्लॉय ये सोचता है कि दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, बट पता नहीं चलेगा किसी को, एंड दे गो आउट ऑफ द कंट्री फॉर वेकेशन, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो HR उसमें जाके जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं उसके हिसाब से जो भी एक्शन करना होता है वो होते हैं। एंड दे कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ लोग उसमें कुछ फ्रॉड भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन दे वर्किंग फॉर, बट ये सारी चीज़ें जो हैं उसका जो केयर करते हैं वो HR करते हैं। एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन केयर बाय द HR डिपार्टमेंट, बिकॉज उनको ये सब डील करना होता है। तो HR हैज़ अ लॉट वर्क टू बी डन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसको फायरिंग करनी है, तो ये भी न्यूज़ जो है वो जाके HR डिपार्टमेंट को ही देनी पड़ती है, या फिर एम्प्लॉय को HR डिपार्टमेंट में बुला के उनको ये न्यूज़ देनी पड़ती है। तो HR दे गेट बैड रेपुटेशन कि वो उनका काम ही ये होता है, बट वो बिहाइंड द सीन बहुत सारा काम करते हैं जो शायद इफ़ वी आर नॉट वर्किंग इन HR हम लोग उसका ध्यान भी नहीं रखते हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन बाय HR डिपार्टमेंट। HR का एक और काम होता है जो पॉलिसीज़ होती हैं कंपनी की उनको अपडेट करना। फ्रॉम टाइम टू टाइम कंपनी की पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं बेस्ड ऑन इंडस्ट्री। उसमें हो सकता है कुछ इंडस्ट्री रूल्स चेंज हो रहे हैं, या फिर लॉज हैं वो चेंज हो रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दैट दे हैव टू बी अपडेटेड विद एवरीथिंग। इवन टैक्स लॉज होंगे वो अगर चेंज होंगे, टैक्स रूल्स चेंज होंगे, एवरी ईयर बजट आता है उसमें टैक्स के जो इम्प्लीकेशंस हैं वो अगर थोड़े चेंज हो रहे हैं। एंड इफ़ दिस इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पे HR काम कर रहे हैं, तो अगर वहाँ से रिलेटेड कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज चेंज होते हैं, HR हैज़ टू बी अवेयर ऑफ दैट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारे एम्प्लॉयज़ का जो रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन करना भी HR का काम होता है। सो इट्स ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है वो ये काम करता है कि सारे एम्प्लॉय का ऑनबोर्डिंग, हायरिंग से लेके उनकी ट्रेनिंग, एवरीथिंग, ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी देयर इन HR डिपार्टमेंट। तो लेट्स से कोई एम्प्लॉई अगर हायर होता है कंपनी में एंड वो वहाँ से रिटायर भी होते हैं, एंड अगर कंपनी हैज़ द पॉलिसी टू गिव देम सम बेनिफिट्स आफ्टर दैट ऑल्सो, तो सारा जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पे रखना चाहिए कि कितने ईयर्स ऑफ सर्विस हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड इफ़ फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे हैव अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि उनकी यहाँ से रिटायर होने के बाद भी वो इंडिविजुअली रख सकते हैं, वो चेंज हो जाएगा उनके पर्सनल जो प्लान है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो HR डिपार्टमेंट को अपडेट करके रखनी पड़ती हैं। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो होता है एम्प्लॉयज़ का दे हैव टू कीप, बिकॉज अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ माइट वर्क देयर होल लाइफ देयर, बिकॉज इन फॉरेन कंट्रीज दे डू गेट बेनिफिट, ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। सो ये सारी चीज़ तभी मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ओल्ड एज बेनिफिट मिलना है इफ़ यू हैव वर्क फॉर लाइक 36 ईयर्स, तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो होता है HR डिपार्टमेंट से वही जो मिलता है उसके बाद आपको वो सबमिट करके वो ओल्ड एज पेंशन जो है वो मिल सकती है। सो इस टाइप की सारी चीज़ें जो हैं, जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो आपको केवल मिलते हैं HR डिपार्टमेंट से।
So these are all the things which are done by human resource department, which we call HR department in short. So they have a lot of work to do, from the recruiting till your firing, or when you retire from that organization or company. So they have a lot of work to do. It's not that कि वो कोई काम नहीं करते हैं. So if you are interested in human resource और HR, I think आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा आइडिया लगा होगा कि किस तरीके का काम होता है. इट कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब इफ़ यू लाइक दैट इंटरेक्टिंग विद पीपल, और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो करना आपको अच्छा लगता है. इफ़ यू आर वेरी गुड विद लॉज एंड पॉलिसीज एंड ऑल, तो दिस कुड बी अ very apt job for you. So if you guys are interested, and if you have any queries, you can ask me by writing down below in comment box. That's all for this video, guys. Until I see you in another job counseling video. Bye guys.